Okay, Dhruv, let's proceed ahead with your HR for NPCL Scientific Assistant Yes, गोरखपुर sir. के लिए आप जा रहे हैं। ब्रीफली इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। Sir, my name is Dhruv Kumar and I belong to district Lakhimpur Kheri, which is the largest district of Uttar Pradesh. And I completed my 10th and 12th from my home district, which is Lakhimpur Kheri. And after that, I completed my diploma in mechanical engineering from Government Polytechnic, Ghatampur, Kanpur. And my father is a farmer and my mother is a housewife. And sir, my hobby is reading books, writing poems, and I teach competition coaching, especially in math. पढ़ाते हैं आप? Yes, sir. कब से पढ़ा रहे हैं आप? सर अप्रोक्सीमेट 3 ईयर हो गया मुझे. मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं? यस सर. ध्रुव, आपका डिप्लोमा कब हुआ? सर 2015. और उसके बाद आपने डिग्री वगैरह की है या नहीं? नहीं सर, डिग्री नहीं की, मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी और मैंने 4 साल कहाँ पे तक जॉब की है? प्राइवेट सेक्टर. सर हरियाणा रिवाड़ी. किस फील्ड में जॉब की है आपने? सर वहाँ पे एक कंपनी थी जेटेक कोयो बेरिंग इंडिया लिमिटेड. हम्म। तो उसमें मैंने एज अ डीटी डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, उसके बाद मेरा प्रमोशन हुआ था जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे. तो वहाँ पे लगभग 4 साल तक मैंने काम किया. उसके बाद तो कुछ आपने हेल्थ छोड़ा इशूज क्यों था. उसको? सर उसमें कुछ हेल्थ इश्यूज मुझे आ गए थे, लगभग मुझे लीव लेना पड़ा था 6 मंथ. हम्म। तो वो अप्रूव नहीं हो रहा था इजीली. और हम्म। मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी, इस वजह मुझे रिजाइन करना पड़ा था वहाँ पे. हम्म। तो अब आप कब से आपने जॉब कब छोड़ा था? सर जॉब मेरी लगभग कोविड से कुछ समय पहले 2019 के करीब छूटी थी. ओके। और आपने ग्रेजुएशन किया है या आपने डिप्लोमा किया है बस? सर डिप्लोमा ही केवल किया है. आपने ओनली डिप्लोमा किया है? यस सर. सो आप अपना जॉब के बारे में कुछ बता सकते हैं? आप क्या प्रोफाइल था, आप क्या करते थे उसमें? सर एक्चुअली वहाँ पे जो मेरी पोस्ट थी स्टार्टिंग में तो डीटी बेस डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग बेस पे रखा गया हम्म। था. हम्म। जिसमें मेरा जो डिपार्टमेंट था वो प्रोडक्शन शेड्यूलिंग था. हम्म। जिसको जिसमें बेसिकली मेरा जो वर्क था वो जो भी प्रोडक्शन का प्लान होता है उसको शेड्यूल हम्म। करना था. और मेरे अंडर में लगभग 8 से 10 कैजुअल कैंडिडेट दिए गए थे जिनको मैनेज करना होता था. तो एक हम्म। हिसाब से देखा जाए तो मैं टीम वर्क की तरह काम करता था और अपने सीनियर को कोऑर्डिनेट करता था, जो भी नीचे मेरे बंदे काम करते थे, जो भी हम्म। कैजुअल बंदे थे. इसके साथ हम्म। साथ जो भी प्रोडक्शन होता था, क्योंकि लाइन का शेड्यूलिंग हमें करना होता, जो प्लानिंग करते थे हम ही करते थे अपनी हम्म। शिफ्ट का. तो हम्म। उसमें प्रोडक्शन कितना हुआ है, कितना आउटकम हुआ है, क्या रिमेनिंग बचा है, इसका पूरा डाटा तैयार करके अपने सीनियर को कोऑर्डिनेट करना पड़ता था. हम्म। एंड उसके साथ साथ जैसे कोई नेक्स्ट प्लान क्या किस प्रकार से होगा, क्या प्रोडक्शन करवाना है, और हमारे पास हम्म। रॉ मटेरियल कितना पड़ा है, इसका इंस्पेक्शन करना और डेली इन्वेंट्री लेना. ये. जॉब कार्ड जानते हैं क्या होता है जॉब कार्ड? यस सर. बताइए। सर सर आई थिंक जॉब कार्ड एक कानबान की तरह काम करता है, अगर मैं सही हूँ तो उसमें क्या होता हम्म। है कि वो मटेरियल के फ्लो को एक फ्लो में बताता है कि आप मटेरियल किस स्टेप में कहाँ पे किस प्रोसेस के अंतर्गत काम कर रहा है. मतलब उस पे कौन हम्म। सा प्रोसेस करंट में रनिंग है. जैसे मैंने हम्म। कोई प्रोसेस कई स्टेप से कोई मटेरियल तैयार हो रहा है, हम्म। कि पहले जैसे एग्जांपल के तौर बताते हैं कि किसी प्रोसेस पे पहले मैंने मशीनिंग की, उसके बाद हीट ट्रीटमेंट करना है, उसके बाद नेक्स्ट कोई और प्रोसेस करना है. तो उसका जो हम्म। फ्लो होता है मटेरियल का, वो हम्म। हमें जॉब कार्ड से पता चलता है कि किस स्टेप में कहाँ पे है. हम्म। अच्छा, अपनी कोई अचीवमेंट्स बताओ जॉब के अंदर, ध्रुव। सर मुझे 3 बार मैं एम्प्लॉय ऑफ द मंथ भी दिया गया था वहाँ पे. उसका मेन रीजन यही था क्योंकि मेरा जो सीनियर के साथ कोऑर्डिनेशन था वो हम्म। काफी ज्यादा अच्छा था, और मेरा आउटकम जो निकल के आया था उसमें मुझे कंटिन्यू 3 मंथ का एम्प्लॉय ऑफ द मंथ जो मिलता है वो और दिया गया था. हम्म। इसमें मेरे कुछ अचीवमेंट थे, जैसे मैंने अपनी जो वर्क जहाँ पे मैं काम करता था शॉप फ्लोर पे, उसको अच्छी तरीके हम्म। से मैंने मैनेज किया था. और हम्म। वहाँ पे जो मेरा आउटकम था वो दूसरे जो कैंडिडेट मेरे कलीग्स थे उनसे मेरा अच्छा था. इसका रिजल्ट मुझे वहाँ पे काफ़ी कुछ देखने को मिला कि मैं मुझे 3 बार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ दिया गया अवार्ड.
ओके, आप न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के बारे में क्या जानते हैं, एनपीसीएल के बारे में? सर एनपीसीआईएल भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत काम करने वाली एक संस्था है, हम्म। जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी के विषय में बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है, फ्यूल एनर्जी, इसको हम फॉसिल एनर्जी, सॉरी, न्यूक्लियर एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल फॉर्म में बाय द हम्म। यूजिंग अ डिफरेंट मेथड। जैसे हम्म। न्यूक्लियर एनर्जी से सबसे पहले सॉफ्ट वर्क प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद सॉफ्ट वर्क को हम पावर सेक्टर में, इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं। हम्म। तो इसी प्रकार हम्म। एनपीसीएल एक एक हिसाब से ऐसी बॉडी हो गई जो एनर्जी का कन्वर्जेशन पर काम करती है, जो एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करती है, वो स्पेशली न्यूक्लियर एनर्जी। अच्छा, न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट में क्या डिफरेंस है ध्रुव? सर बेसिकली न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल प्लांट की जो वर्किंग प्रोसेस है, उसमें जो हीट जनरेशन का सिस्टम होता है, हम्म। उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि उसमें हम थर्मल पावर प्लांट में हम बेसिकली कोल का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा हम्म। कन्वेंशनल फ्यूल कोल आता है। लेकिन हम्म। न्यूक्लियर में हम न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम यूरेनियम 235 का इस्तेमाल हम्म। करते हम्म। हैं। तो इसमें जो जो हीट जनरेशन का सिस्टम होता है, ये अलग होता है, बाकी लगभग प्रोसेस सेम होता है। उस सेम प्रोसेस में हम सेम जो भी टरबाइन और जनरेटर और इसके अलावा बॉयलर जो भी इस्तेमाल करते हैं, वो सारा कुछ सेम रहता है। लेकिन जो हीट जनरेशन का सिस्टम होता है, हम्म। एक हिसाब से कह सकते हैं, जो फर्नेस की डिजाइन होती है, उसमें चेंजमेंट किया जाता है, अगर ओवरऑल अच्छा, देखा जाए। कंट्रोल रॉड सुना है आपने, जो रिएक्टर में यूज होती है, कंट्रोल रॉड? ये सर सुना है। क्या पर्पस होता है कंट्रोल रॉड का? सर कंट्रोल लॉस, जैसे हमारा रिएक्टर होता है, तो रिएक्टर में जब हम्म। न्यूक्लियर फ्यूल एनर्जी जनरेट करते हैं, तो वहाँ पे हम्म। एनर्जी को कंट्रोल वे में इस्तेमाल करें। मतलब उससे हम्म। जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो एक प्रॉपर मैनर में हो, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उस उतनी। अगर हम्म। वैसे नहीं हो रही है, तो उससे क्या होता है कि हमारा अ, जो फ्यूजन हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है, और इससे काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हम्म। तो उसको कंट्रोल वे में करने के लिए जो भी एक्स्ट्रा वहाँ पे न्यूट्रॉन्स होते हैं, जब हम फ्यूल को वहाँ पे फ्यूल का कंबसन होता है, तो वहाँ पे जो न्यूट्रॉन का जो कोलिजन होता है, उसको कंट्रोल करने के हिसाब से कह सकते हैं कि मैं उसको कंट्रोल करता हूँ कंट्रोल रॉड के माध्यम से। हम्म। अच्छा, आप कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं एनपीसीएल के? सर आई थिंक मोर देन 15 है, लेकिन एक्चुअल में मुझे डाटा नहीं है। मुझे मेरे हिसाब से करीब 22 के करीब हैं इंडिया में जो फंक्शनिंग है। इफ आई एम और कितनी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगी न्यूक्लियर? सर अप्रोक्सीमेट 7.5 मेगावाट के करीब में है। ओके। ओके ध्रुव, लेट मी गिव यू द फीडबैक ऑफ दिस पार्ट नाउ। देखो ध्रुव, वो आपसे जो एचआर वाला पार्ट है ना, वैसे तो यस सर। टेक्निकल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एचआर पार्ट में वो आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछेगा। आपने बोला 4 साल जॉब है तो क्यों छोड़ा, उसका रीजन पूछेगा जो आपने ठीक दिया। जॉब के बारे में जब आप बताते ना क्या कर रहे थे वहां पे, क्या कर रहे थे, तो जॉब के बारे में वो आगे पूछेगा। यस प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल से रिलेटेड जॉब है, तो थोड़ा सा इसके यस बारे में पढ़ के जाना। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वाला पार्ट आपको आना चाहिए। यस प्रोडक्शन प्लानिंग क्या होती है, शेड्यूलिंग क्या होती है, जॉब टिकट्स क्या होता है, डिस्पैच क्या होता है, वो सारी की सारी चीजें थोड़ा सा पढ़ के जाना आप। राइट, वहां से क्वेश्चन आएगा। एनपीसीएल के बारे में आपको जो डॉक्यूमेंट है वो आपको मिल गया होगा, उस डॉक्यूमेंट को थोड़ा यस सर। गो थ्रू करना आप। यस और न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड, क्योंकि पावर प्लांट है तो पावर प्लांट एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए। रेगुलरली टेक्निकल मेंटर्स के, हाँ, विनीत सर के साथ और जो सर हैं उनके साथ लगाइए, आप मनीष सर वगैरह के साथ यस रेगुलरली अपने स्नैप्स लगाइए, सो दैट आपको टेक्निकल अच्छा हो, और मैराथन्स को रिवाइज करो जरूर, यस ज्यादा से ज्यादा। राइट, आप मैकेनिकल बैकग्राउंड के हैं? यस सर। हाँ, तो जो मैराथन्स है उनको ढंग से रिवाइज कीजिए। राइट। यस सर। ओके।